शराब चीज तो बहुत बुरी है, लेकिन एक चीज जो वो अच्छा करती है वो ये कि जब इसको आदमी पी लेता है तो सच बोलने लगता है और सच्चाई बाहर निकल कर आती है। यही हुआ अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के साथ, जो उसमें दारू पी कर वीडियो बना दिया अपना ही और फिर उसको वायरल कर दिया और बोल दिया वो जो उसके अंदर था। कह दिया कि अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा, अगर वक्त रहता तो मैं ऐसा बोलता ही नहीं और सीधे गोली मार देता। कसम है मेरी माँ की जिसने मुझे पैदा किया है और मेरे बच्चों की, मैं ठोक देता। और यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जो नुपुर शर्मा बीजेपी की जो एक्स स्पोक पर्सन है उसकी गर्दन काट कर लाएगा उसको मैं अपना मकान दे दूंगा। साथ ही उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो मुस्लिम्स की, उनको भी भड़काने की कोशिश की, उनसे अपील की कि हम यहाँ पर बहुत बुरे हालत में जी रहे हैं और ये जो ऐश आराम रुतबा ये सब है, ये सब खुदा का दिया है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेइज्जती हो रही है। मतलब पूरे देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की और फिर इतना साहस दिखाने के बाद जैसे ही दारू उतरी, चिश्ती साहब का नशा भी उतरा और होश आ गया और खुद फरार हो गए। और पर जो पुलिस है अलवर की वो उनको ढूंढ रही है। फिलहाल जो लोकेशन है चिश्ती साहब की वो कश्मीर में दिख रही है, कश्मीर में छुपे हैं, लेकिन कितने घंटे छुपेंगे या कितने दिन छुपेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त पूरी राजस्थान पुलिस प्रेशर में है, क्योंकि लगातार उदयपुर के बाद अलवर और इन पूरे सेगमेंट से पहले कई पूरे मामले जो है वो आए थे और इससे पूरा जो विपक्ष है उनके ऊपर हावी है कि क्यों आपके यहीं से क्यों इतने कट्टरपंथी निकल रहे हैं, क्यों इस तरह की भाषा आपके यहीं बोली जा रही है और क्यों इस तरह के बड़े बड़े कारनामे यहाँ पर हो रहे हैं, वजह क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल क्यों हो रहा है। और इसी वजह से जो वहाँ के एडिशनल एसपी है विकास सांगवान, उनका कहना है कि वो जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे और जल्दी पकड़ लेंगे। नशे की हालत में उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जो भी बोला उन्होंने ये जरूर कह दिया कि वो इसके लिए अपना मकान दे देंगे जो भी गर्दन कलम करके लाएगा। इस देश में इस तरह से इस वक्त जनता का इमोशंस है कि किस तरह से उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी को काट डाला, अमरावती में किस तरह से उमेश कोहले को काट डाला और उसके बाद भी इस तरह की सोच आदमी रख रहा है, तो समझिए उनकी किस तरह के धार्मिक है। गरीब नवाज दरगाह बोला जाता है जहाँ हिंदू और मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं, वहाँ का एक खादिम इस तरह की बात करेगा तो फिर एकता कहाँ रह जाएगी। किस तरह से ये फूट डालना चाहते हैं चीज़ों में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस जैसे सेगमेंट को सरकार क्यों नहीं ट्रेस कर पाती। दरअसल एक सवाल यहाँ पर भी है, जो एक मौलाना जो मोहम्मद नदीम अख्तर, आपने सुना होगा जो वीडियो उनकी आई थी 3 जून की, उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जो बूंदी में भाषण दिया था कि हम आँख काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, आँखें नोच लेंगे। और उसके साथ उनका जो मुफ्ती मोहम्मद आलम गोरी 2 लोग थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया था लगभग 1 महीने बाद, 28 दिन बाद। लेकिन अरेस्टिंग के बाद वो जिस तरह से पुलिस की साथ चल रहे थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी आपने देखा होगा कि जैसे कहीं मतलब जो है ब्याह शादी में जा रहे हैं, कहीं उनको स्वागत की तैयारी हो रही है, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी। और विदिन 24 आवर 24 घंटे से पहले ही वो जो है जमानत पर बाहर भी आ गए। पुलिस ने इतनी हल्की धाराओं में उनको अरेस्टिंग दिखाई थी और इसी वजह से, इसी अक्रमण्यता की वजह से, लापरवाही की वजह से और ढील की वजह से इस तरह के जो सेगमेंट है, चाहे सलमान चिश्ती हो या फिर मौलाना मोहम्मद नदीम अख्तर हो या ये तमाम तरह के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कानून का अगर डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा और वो लगेगा कि नहीं कि आप अगर इस तरह से विध्वंस करने की कोशिश करेंगे, समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, तो वो फिर इस तरह की गलती नहीं करेंगे, समाज के अंदर भय पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। और अगर इस तरह के लोग जो हैं, नदीम अख्तर जैसे लोग 24 घंटे से भी पहले जमानत पे छूटेंगे तो फिर हौसले बढ़ेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे ही सलमान चिश्ती का नशा उतरा वो फरार हो गए, लेकिन कितनी देर रहेगा ये देखना होगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि इन जैसी सोच के लोगों को समाज से अलग थलग किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है यहाँ पर सब मजहबों के जो लोग हैं मिलजुल कर रहते हैं। नवाज गरीब जो है वो तो एकता के पैरोकार थे, लेकिन उनकी दरगाह का खादिम इस तरह की बात करेगा तो ये बिल्कुल गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।